तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का ये जो मेरा वीडियो है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 नवंबर को जो एक कंबाइन कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा फॉर वेरियस डोमेन्स फॉर वेरियस पोस्ट उससे रिलेटेड है। मैं इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करूंगा वो ध्यान से सुनना, फिर आप इस वीडियो को एंड तक आप देखिए। देखो, सबसे पहले तो जो डाउट रह रहे हैं आपको स्क्रीनिंग टेस्ट को लेके कि सर 2 नवंबर को कैसे अलग अलग चीज़ों के लिए एग्जाम हो सकते हैं उसके ऊपर। दूसरे नंबर पे सर इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि लेक्चरर के लिए तो सिलेबस डिफाइन किया, बाकियों के लिए सिलेबस डिफाइन नहीं किया। तीसरे नंबर पे स्क्रीनिंग टेस्ट का जो हमारा मॉड्यूल जो कल से स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त से, उसमें हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे वो सारा मैं आपको इन्फॉर्मेशन अभी इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट के रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे जो है इस वीडियो में आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि यार जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया था, जो कल एग्जाम कैलेंडर आया है, उसमें ये सारे डोमेन्स का जो है आप लोगों का एक कंबाइन उन्होंने मेंशन किया कि 2 नवंबर को आपका सभी का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अब सबसे पहले जो आपका डाउट हो रहा है पहला कि सर क्या ये कंबाइन होगा, 101% ये कंबाइन है, क्योंकि एक ही उन्होंने डेट दिया है। अब अगर आप देखोगे जिनका वहां पे मेंस है, जिनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, वहां पे उन्होंने फोरनून आफ्टरनून करके लिखा हुआ है कि किस स्लॉट में आप लोगों का होगा, राइट। अब यहाँ पे अगर उन्होंने अलग अलग लेना होता तो आपको बताते कि किस किस टाइम पे होना है आपका ये। दूसरे नंबर पे कि सर और इसको सोचना इस तरीके से भी आप सकते हैं कि सर नॉन टेक्निकली होगा, ठीक है, कंबाइन भी होगा, नॉन टेक्निकली होगा, यस होगा। ये तो मैंने बहुत पहले आपको वीडियो में बोल दिया था कि ये अब चीज़ों को थोड़ा सा आसान करना चाहता है, बिकॉज एवरीबडी वांट कि ये चीज़ें आसान वो कर पाए, क्योंकि इतने सारे अलग अलग एग्जाम के लिए वो अलग अलग पेपर लें बजाय कि वो एक कॉमन पेपर ले लें। अब मैं जो कंक्लूड कर रहा हूँ बेसिकली, अब क्यों करें कैसे करें वो उसके पीछे बहुत सारी डिबेट्स या क्वेश्चन रेज होते हैं। जैसे कल किसी ने मेरे को बोला कि सर लेक्चरर का पेपर है, एई का पेपर है, तो नॉन टेक्निकल का क्या लॉजिक बनता है, हम इसको क्लेम कर दें। यू कैन नॉट क्लेम नहीं कर सकते हो आप उस चीज़ को। अब मान लो सपोज कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने लेक्चरर ने भी अप्लाई किया, जिसके पास एमटेक है सिविल में, उसने एई में भी अप्लाई किया, वो एडब्ल्यू के लिए भी अप्लाई कर रहा है। अब मेरे को बताओ इन तीनों का, चलो इसका और इसका तो टेक्निकल सिलेबस सेम है, इसका इसके साथ तो सिलेबस सेम है ही नहीं है, तो कैसे वो स्क्रीनिंग को अलग अलग रख सकते हैं, मतलब सेम टाइम पे कैसे वो कर देंगे, तो वो कंबाइन पेपर ले रहे हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ये है कि आपका एडीए से रिलेटेड, जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक पेपर है, एडीओ का एक पेपर है, एक फोरमैन इंस्ट्रक्टर का पेपर है, और जो आपका एचपीएससी का पोल्यूशन बोर्ड का ही साइंटिस्ट बी का भी पेपर है। तो अब आप में से अगर कोई भी इनमें से पेपर भरा हुआ है और वो ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट का मॉड्यूल चाहता है, प्रिपरेशन करना चाहता है, तो कोई भी आप लोगों में से 16 अगस्त से कल से स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा एई का बैच भी, एडब्ल्यू का बैच भी, टेक्निकल की भी बात करें तो वो भी कल से ही स्टार्ट हो रहा है आपका। लेक्चरर वाला पार्ट जो है, जो लेक्चरर का मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, ये सारा का सारा सिलेबस टेक्निकल पार्ट पे ऑलरेडी डन है, वो कंप्लीट है, तो आप उसको ज्वाइन करेंगे। या अगर आपने लेक्चरर सिविल के लिए है और टेक्निकल अभी आपने नहीं तैयार किया है तो आप एई को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस आप लोगों का सेम रहेगा। इन ब्रांचेस के लिए ओनली टेक्निकल वाला पार्ट। आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट द दिस सिलेबस। सिलेबस के लिए अगर हम बात करें तो सिलेबस इसका जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, वो लेक्चरल के जो सिलेबस डिफाइन किया है वो ये वाला सिलेबस है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको फोकस करना है। यहाँ पे एक तो यहाँ पे आपको डाउट आ रहा है कि सर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा, कहाँ से ज्यादा पार्ट पूछेगा। इसके लिए ऑल्दो की विजेंद्र सर और भरत सर ने वीडियो बनाया था जहां पे बताया था कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहला जो लास्ट पार्ट है हरियाणा जीके, मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके, हरियाणा पॉलिटी, करंट अफेयर, करंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हरियाणा जीके का, वो यहाँ पे आप लोगों का कवर होगा। उसके बाद ये आपका जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जो रीजनिंग वाला पार्ट है, इसमें से कम आप 10-10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चलो। उसके बाद जनरल साइंस के, क्योंकि ये जो एक ऐसा फील्ड है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो यहां से आप, मेरे को लगता है कि 15 से 18 क्वेश्चन या मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आप जनरल साइंस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ये जो करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन कल्चर पॉलिटी वाला जो पार्ट है, यहां से आप लोग 10-10 क्वेश्चन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको टोटल करोगे तो नियर बाय 100 के आसपास बनता है। अब ट्रबल ये है कि इन्होंने ऐसे कहीं पे डिफाइन नहीं किया, आई मे बी रॉन्ग, कि शायद मेरे सामने वो पीडीएफ ना आया हो कि इसके कितने क्वेश्चन पूछ रहे हो, कितने टाइम वो दे रहा है। मैं एक किसी का पढ़ रहा था, मेरे को याद नहीं कौन से एग्जाम के लिए था, जिसमें उन्होंने बोला कि इसके 100 क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट का टाइम देंगे वो, राइट। तो ये सिलेबस है। अब इसमें जो आपका क्वांट रीजनिंग वाला पार्ट है वो 10th लेवल का है। ये जो जनरल साइंस है ये भी हमें 10th लेवल का ही पढ़नी है, तो बेसिक बहुत सारी चीजें। तो अब हम इसको किस तरीके से कवर करके चलेंगे, हमें इसको जो है हमने टारगेट लिया है, जैसे 16 अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 15 अक्टूबर को 2 महीने के अंदर अंदर हमें ये सारा का सारा कंप्लीट करना है, सो दैट कि लास्ट के 15 दिन आपके पास
टेस्ट लगाने को, प्रैक्टिस करने को रहें। ऑल्दो कि टेस्ट और प्रैक्टिस तो हम साथ के साथ ही स्टार्ट कर देंगे कि मान लो सपोज 5 दिन में आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया फॉर एग्जांपल, तो उसको पैरेलल रिवाइज करते रहो। और यहां पे जो हम आपको कंटेंट देंगे वो दोनों फॉर्म में देंगे। मे भी कुछ एक आध टॉपिक आपको पैरेलल रिकॉर्ड कर रहे हैं मेंटर, क्योंकि टाइमली तभी हो सकता है। अगर सारा कुछ लाइव के उसमें पड़ जाएंगे तो देर में भी चांस कि वो डिले ना हो जाए। अब उस चीज को करने के लिए, हमारे कवर करने के लिए देर में भी चांस कि हम कुछ टॉपिक को पैरेलल रिकॉर्डिंग करवाएं। अभी हमारा एक डिस्कशन होना है कि पैरेलल रिकॉर्डिंग में भी एक दो टॉपिक आपको पैरेलल रिकॉर्डिंग में विजेंद्र सर या भरत सर रिकॉर्ड कर दें, और बाकी सारी चीजें जो हम मेजॉरिटी लाइव, जैसे हरियाणा जीके, क्वांट, रीजनिंग वगैरह, ये तो लाइव ही होगा, राइट। ये था रहा डाउट आपका इसका स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेबस से रिलेटेड। अब हम लोग जो डिस्कस करते हैं दैट इज अबाउट द मॉड्यूल, कि हम लोग मॉड्यूल किस तरीके से करेंगे और कहां से इसको परचेज करना है आपको। देखो, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, खास करके अदर देन द लेक्चरर और जो आपका AEE और लेक्चरर और AE वाले के अलावा जो डोमेन मैंने वहां पे लिखे थे, फॉरमैन, इंस्ट्रक्टर या फिर आपका साइंटिस्ट भी, ADA, ADO, उसका कोई पेज नजर नहीं आएगा आपको वेबसाइट पे बना हुआ। इन तीनों पेजेस पे ये वाली चीज आपको कॉमन नजर में आएगी, तो वहां से आप लोग जो है ज्वाइन कर लो किसी भी पेज पे, क्योंकि ये पार्ट कॉमन ही है सभी का, तो तीनों पेजेस पे सेम ही रिफ्लेक्ट होगा। तो आप AEE के पेज पे चले जाओ, AE के पेज पे चले जाओ, लेक्चरर के पेज पे चले जाओ, वहां पे जाके आप इसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब फीस ऑलरेडी हमेशा योरपीडिया का जो फीस है वो हमेशा नॉमिनल रहा है और बिल्कुल उस वैल्यू फॉर मनी रहा है, और कंटेंट बहुत अच्छा आपको मिलेगा, और इसमें से 18% विल गो टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। अब इसमें किस तरीके से हम लोग कवर करेंगे, डिटेल सिलेबस कवरेज बाय डेली लाइव एंड द रिकॉर्डिंग क्लास। यहाँ पे बहुत बड़ा डाउट आता है बच्चों का, कि कैंडिडेट्स का, नॉट बच्चे, कैंडिडेट्स का, कि सर लाइव के बाद क्या हमें रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा? यस, तुम्हें लाइव के बाद रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा। सर जो वहां पे टीचर टीच कर रहा है उसका PDF नोट्स मिलेगा? यस, तुम्हें उसका PDF मिलेगा, जिसको तुम डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रिंट निकाल के आप कभी भी चलते फिरते आते जाते उसको आप लोग कवर कर सकते हैं। मॉड्यूल सारा कवर करेंगे जो भी मैंने सिलेबस दिखाया। इसमें एक मेरे पास जो स्टैटिक वाला पार्ट है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह वाला, जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, उसका मेरे पास कुछ कंटेंट था, क्वांट रीजनिंग का कंटेंट है हमारे पास, तो वो कुछ पहले हमारे पास प्री रिकॉर्डेड भी पड़ा है, तो वो मैंने एक्सेस दे दिया, उन्होंने उसको इमीडिएटली एक्सेस दे दिया, तो उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं इन द मीन टाइम, जब तक आपका लाइव स्टार्ट कल से नहीं होता है। अच्छा, 0 लेवल से होगा? यस, 0 लेवल से होगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसको 2 घंटे के बजाय ये 2.5 से 3 घंटे काम करने का कोशिश करेंगे डेली बेस पे, ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, सो दैट की चीजों को हम टाइमली कंप्लीट कर जाएं। ऐसा ना हो कि लास्ट में जाके थोड़ा रश हो जाए, वो हम नहीं चाहते हैं कभी भी। रश शुरू में खींचेंगे हम लोग, लास्ट में बल्कि हमें लाइट कर देना होता है। लाइव क्लास के बाद उसका रिकॉर्डिंग और PDF मिलेगा। इसमें लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन ई-बुक PDF की फॉर्म में आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपको सब्जेक्ट वाइज फुल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जो मैंने आपको टॉपिक्स दिखाए उसके आपको सब्जेक्ट वाइज और फुल मॉक आपको टेस्ट इसमें मिलेंगे, राइट। और उसके बाद आप लोगों का आ गया टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है। डाउट के लिए आप टीचर से डिस्कशन कर सकते हैं, और 6 महीने का इसमें मैंने वैलिडिटी दी है, क्योंकि कल को कोई और आपका हरियाणा का आपने एग्जाम देना है और अगर उसमें भी स्क्रीनिंग टेस्ट का यही सिलेबस रहता है तो आप उसको कवर कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक इसके बाद आपका, अच्छा इसमें एक टाइमिंग को लेकर पॉइंट है कि टाइमिंग सर क्या रहेगा क्लासेस का। क्लास का टाइम यार 5 बजे के बाद ही रहेगा ऑनलाइन क्लास का। योरपीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जितना भी ऑनलाइन का क्लासेस होता है वो हमेशा 5 बजे के बाद होगा। हम लोग उसको टारगेट कर रहे हैं कि रफली 5:30 के आसपास स्टार्ट करें टेक्निकल को, और उसके बाद फिर नॉन टेक्निकल इवनिंग में करें, मे भी 6-7 बजे के बाद, सो दैट जो आप लोग सभी लोग उसको मेजोरिटी लाइव लगा पाएं। ये हम चाहते हैं कि आप लोग लाइव उसको लगा पाएं, राइट। बाकी और कोई अगर आपका डाउट बचता है, ये नंबर है, आप कॉल कर लीजिए। गूगल फॉर्म है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप भर सकते हैं। बाकी एक और चीज थी, काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो AE और AEE का कंबाइन चाहते हैं, तो AE और AEE का भी कंबाइंड बैच हमने उसको लॉन्च कर दिया है। अभी उसका वेबसाइट पे डिटेल नहीं आया है, डिटेल AE का अलग पड़ा है, AEE का अलग पड़ा है, तो वहां से देख लीजिए। और जो कंबाइंड बैच का जो लिंक है वो आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, मतलब अभी इन द मीन टाइम, क्योंकि आज 15 अगस्त के कारण जो है मतलब नहीं अवेलेबल है एग्जीक्यूटिव्स, डेवलपर सॉरी, जो उसमें वेबसाइट पे चेंजेस कर सके, बट आई एम ट्राइंग कि जितना ज़्यादा चीज़ों को डिटेल हम लोग वेबसाइट पे प्रोवाइड कर सके। बाकी आप लोग अगर कंबाइन करना है तो गूगल फॉर्म भर दीजिए, तो एग्जीक्यूटिव आपको दे देंगे उसका लिंक, या मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दो इस नंबर के ऊपर, मैं आपको कंबाइन का लिंक शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर कोई स्क्रीनिंग से रिलेटेड अगर आपका डाउट बचा है, आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।